हमारी फिल्म की शुरुआत एक प्रोफेशनल स्नाइपर द्रासा से होती है, जो 10 दिनों से चट्टानों से घिरी एक गुफा में मिशन पर है। जैसे ही लक्ष्य आता है, बूम, वह सही शॉट लगाती है। फिर वह गोली की खाली कारतूस उठाती है और संभाल कर रख लेती है। इसी बीच हम लेवी को देखते हैं, जो डरकर जागता है। वह एक रिटायर्ड नेवी सोल्जर है, जो अकेला रहता है और एक उबाऊ और नीरस जिंदगी जी रहा है। यह तब तक है जब तक उसे एक अज्ञात नंबर से एक संदेश नहीं मिलता, जो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कैंप बेन डाल्टन में रिपोर्ट करने को कहता है। वह अपना सामान उठाता है और इंतजार कर रहे वाहन में बैठ जाता है। कैंप पहुंचने पर वह कमांडर से मिलता है, जो तुरंत नोट करती है कि वह 4 साल से रिटायर्ड है, फिर भी उसने उसे सल्यूट करके ग्रीट किया। वह जवाब देता है, सम्मान मेरा सिद्धांत है। वह उसे बताती है कि वह उसका रिकॉर्ड जानती है और उसके 113 कंफर्म्ड स्नाइपर किल हैं। वह पूछती है, क्या यह संख्या सही है? लेवी मुस्कुराता है और जवाब देता है, नहीं, यह इससे ज्यादा है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि उसके पिता और दादा दोनों सेना में थे और लेवी कभी कभी मरीन कॉर्प्स के लिए मिशन लेता है। फिर वह पूछती है, क्या आपकी जिंदगी में अभी कोई है? वह सीधे जवाब देता है, नहीं। वह आगे दबाव डालती है, मतलब कोई ऐसा नहीं जो आपके बिना जीना मुश्किल पाएगा? वह फिर से जवाब देता है, नहीं। तब वह उसे बताती है कि उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए जरूरत है। दूसरी ओर द्रासा शराब की एक बोतल लेकर एक कब्रिस्तान जाती है। वहां उसके पिता बैठे संगीत बजा रहे हैं, लेकिन वह कमजोर और थके हुए लग रहे हैं। जब वह पूछते हैं कि वह कैसी है, तो वह जवाब देती है, हमेशा की तरह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और हर मिशन के बाद की तरह वह उसे गोली की खाली कारतूस दे देती है। यह स्पष्ट है कि वह जो करती है उससे खुश नहीं है। फिर वह अपने पिता से कहती है कि वह एक सीक्रेट मिशन पर जा रही है, जो पूरे 1 साल तक चलेगा और इस दौरान वह किसी से संपर्क नहीं कर पाएगी। उनकी बातचीत से हमें यह भी पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और कभी भी उनकी मौत हो सकती है। वह कहती है, जब वह समय आएगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम जीवित हो या मर गए। वह उसे बताता है, यह आसान है, मैंने पहले ही तय कर लिया है, एक ना एक दिन मैं मर ही जाऊंगा। इसलिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को बस यह जान लेना कि मैंने यह कर दिया है, मैंने सब खत्म कर दिया है। पहले तो उसे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर वह उसे बताते हैं कि वह थक गए हैं, कि वह अकेले हैं और उनके लिए कोई नहीं बचा है। वह भारी दिल से उन्हें अलविदा कहती है। अगला दृश्य, लेवी एक विमान में जागता है। उसे बेहोश कर दिया गया था ताकि उसे अपने गंतव्य का पता न चले। जैसे ही वे टारगेट लोकेशन पर पहुंचते हैं, वह विमान से कूद जाता है, पूरी तरह से अनजान कि वह कहां है या उसका मिशन क्या है। लैंडिंग के बाद एक दूसरा सैनिक उसे आवाज लगाता है, आखिरकार तुम आ गए। तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने 1 साल में देखा या जिससे बात की है। लेवी को पता चलता है कि सैनिक का नाम जे है। जब लेवी उससे पूछता है कि उसे मिशन के बारे में क्या पता है, तो जे जवाब देता है, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ एक नक्शा दिया था, बिना किसी निशान के, बस वह जगह जहां मुझे तुम्हारा इंतजार करना था। जब लेवी पूछता है कि वे कहां हैं, तो जे सिर्फ कंधे उचकाता है, पता नहीं, मैं यहां 1 साल से हूं और मुझे अभी तक यह भी नहीं पता कि हम किस देश में हैं। जे फिर पश्चिमी वॉच टावर की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह अगले 365 दिनों के लिए तुम्हारा नया घर है। वह लेवी को शिकार की जगह दिखाता है जहां उसे खाना मिल सकता है और पूर्वी टावर में तैनात एक अन्य सैनिक के बारे में चेतावनी देता है। कहता है, सख्त मनाही है, उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं। फिर वह मिशन समझाता है, यह आसान है, तुम बस एक मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट हो। हर दिन तुम पश्चिमी परिधि का एक चक्कर लगाओगे। हर 600 मीटर पर तुम्हें वेलेंटो ऑटोमेटिक आर्टिलरी टर्रेट मिलेंगी। तुम्हारा काम है उन्हें रीलोड करना, छिपे हुए डिवाइस और माइंस की जांच करना, और हर 30 दिन में तुम एक रेडियो टेस्ट रन करोगे। लेवी बीच में टोकता है, रुको, छिपे हुए डिवाइस से तुम्हारा क्या मतलब है? जे उसे बताता है कि परिधि में हर किलोमीटर पर एक तरह का सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिले लगा हुआ है। लेवी ने पूछा, और ये ठीक ठीक क्या करते हैं? जे ने जवाब दिया, क्या यह स्पष्ट नहीं है? उन्हें कंसीलर कहा जाता है, इसीलिए वे छिपाते हैं। वे सभी सैटेलाइट्स को फर्जी सिग्नल भेजते हैं। वे खास तौर पर इस खाई को जासूसी उपग्रहों से छिपाने के लिए बनाए गए हैं, और वह खाई, दर्शकों, ठीक वही जगह है जहां वे हैं।
जे आगे बताता है कि यहां कोई बाहरी संचार नहीं है, कोई फोन नहीं, कोई उपग्रह नहीं। वह पूरी तरह से अलग थलग है। इमरजेंसी की स्थिति में रेडियो पर एक अलार्म बटन है। लेवी ने पूछा, और वह अलार्म किसको सूचित करता है? जे ने कंधे उचकाए, कोई नहीं जानता। क्या इससे वास्तव में फर्क पड़ता है? जरूरी बात यह है कि अगर कंसीलर कभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वे अपना फेल सेफ सिस्टम स्वचालित रूप से सक्रिय कर देते हैं, जिसे स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल कहा जाता है। लेवी ने भौहें चढ़ाईं। और यह कुत्ता ठीक ठीक क्या करता है? जे मुस्कुराया, मैंने इसे कभी कार्रवाई में नहीं देखा है, और मेरी बात मानो, तुम भी नहीं देखना चाहोगे। बस इतना जान लो कि अगर कभी एयर रेड सायरन सुनाई दे तो अपना सामान उठाकर भाग जाना। फिर उसने समझाया कि यह जगह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में बनाई गई थी। यह एक पुरानी साइट है जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। दशकों पहले इसके अस्तित्व को गुप्त रखने के लिए एक समझौता हुआ था। आज भी हर साल पश्चिमी देशों का एक सैनिक पश्चिमी परिधि की निगरानी के लिए भेजा जाता है, जबकि पूर्व का एक सैनिक पूर्वी साइड पर ऐसा ही करता है। लेवी ने व्यंग्य किया, तो तुम मुझे यह बता रहे हो कि पिछले 75 सालों से पूर्व और पश्चिम का एक एक व्यक्ति हर साल इस जगह को छिपाने के लिए साथ काम करता आ रहा है? जे ने सिर हिलाया। ठीक ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि पिछले 75 सालों में 13 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी इस खाई के अस्तित्व का पता नहीं था। लेवी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर पूछा, तो यहां असली मिशन क्या है? जगह को गुप्त रखने के अलावा क्या मुझे सिर्फ लोगों को खाई में प्रवेश करने से रोकना है? जे ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारा काम लोगों को खाई में जाने से रोकना नहीं है। तुम्हारा काम है जो कुछ भी अंदर है उसे बाहर निकलने से रोकना। लेवी ने भौहें चढ़ाईं। और ठीक ठीक अंदर क्या है? जे ने एक स्मोक ग्रेनेड निकाला, नीचे फेंका, और सेकंडों के भीतर गहराई से एक सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंज उठी। कोई नहीं जानता कि वह क्या है, जे ने कहा। कोई नहीं जानता कि आवाज कहां से आती है। हमसे पहले के सैनिकों ने उन्हें दी होलोमैन कहा। मुझे खुद भी नहीं पता कि उन्हें यह नाम क्यों मिला। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि 1940 के दशक के अंत में उन्होंने वहां नीचे 3 पूरी बटालियन भेजी थीं। उनमें से एक भी वापस नहीं आई। 2400 से ज्यादा आदमी घोड़ों पर सवार होकर अंदर जो कुछ भी था उसे खत्म करने भेजे गए, लेकिन न तो आदमी और न ही उनके घोड़े कभी लौटे। संक्षेप में, यह खाई नर्क का द्वार है और हम इसके द्वारपाल हैं। जे ने समझाया कि उसे यह सब पहले के सैनिकों से पता चला। फिर वह एक खास जगह पर पहुंचा और उसने एक डिस्ट्रेस फ्लेयर दागी। कुछ ही देर बाद उसे लेने के लिए एक विमान आया। बोर्ड पर चढ़ने से ठीक पहले उसने खुद का परिचय दिया। तभी अचानक उस पर गोली चल गई। उसे पकड़ने वाली रस्सी टूट गई। और इसका क्या मतलब है, प्रिय दर्शक? इसका मतलब है कि वे कुछ बड़ा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कोई भी मिशन पूरा करता है उसे स्थायी रूप से चुप करा दिया जाता है, ताकि वह कभी भी जो कुछ देखा है उसके बारे में बात न कर सके। 1 महीना बीत गया और लेवी ने अपने आदेशों का पालन किया। जब उसने अपना निर्धारित रेडियो टेस्ट किया तो उन्होंने पूछा, क्या सब कुछ क्रम में है? हां, उसने जवाब दिया। कोई दुश्मन की घुसपैठ नहीं। जैसे ही लेवी बात जारी रखने वाला था, ट्रांसमिशन अचानक कट गया। तभी उसने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यहां आने वाले हर सैनिक ने पीछे एक संदेश छोड़ा था। उनमें से एक 1947 का था, जो कैप्टन ब्रैडशॉ नाम के एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। दिन बीतते गए। फिर एक रात लेवी ने एक जोरदार आवाज सुनी। वह मुड़ा तो देखा कि एक शख्स लकड़ी चीर रहा है। वह द्रासा थी। ऐसा लग रहा था कि उसने भी उसकी मौजूदगी महसूस की। उसी रात बाद में उसने उसे अकेले बैठे अपनी दिशा में घूरते देखा। 1 और महीना बीत गया। नवंबर आ गया, जो द्रासा के जन्मदिन का महीना था। वह अकेले बैठकर अपने आप को गाना सुना रही थी, और क्योंकि वह हर फिल्म में बेतहाशा और पागल रही है, उसने अपना हथियार उठाया और आकाश में एक गोली दाग दी। लेवी ने उसे सुना और उसकी दिशा में देखा। उसने देखा कि उसने उसके लिए एक नोट लिखा था। तुम्हारा नाम क्या है? पहले तो उसने कहा कि उन्हें संवाद करने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब उसने कहा कि यह उसका जन्मदिन है और वह जो चाहे करेगी, तो आखिरकार उसने हार मान ली और उन्होंने एक दूसरे का परिचय दिया। उसने यहां तक सुझाव दिया
कि वे उसके जन्मदिन पर एक साथ टोस्ट उठाएं। सिर्फ टोस्ट ही नहीं, उसने पूरी बोतल उठाई, उसकी ओर बढ़ाई और बस इतना ही नहीं रुकी। उसने सामान्य वॉल्यूम पर संगीत चालू किया और नाचने लगी। उसने लेवी को एक और नोट लिखा, उसे अपने साथ नाचने के लिए कहा। लेवी ने मना कर दिया, मैं नहीं चाहता, मुझे नाचना नहीं आता। जब उसने पूछा, फिर तुम किसमें अच्छे हो, तो उसने जवाब दिया, शूटिंग। उन्होंने मजाक किया और निशानेबाजी में एक दूसरे को चुनौती देने लगे। लेकिन अचानक द्रासा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने संगीत बंद किया और लेवी को देखने का इशारा किया। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें चट्टानों पर हलचल दिखाई दी। लेवी की आंखें फैल गईं जब उसने उनकी ओर बढ़ते एक डरावने जीव को देखा। उसने तुरंत फायर किया, लेकिन लैंडमाइन फट गई, जिससे उनकी भारी संख्या का पता चला। द्रासा दौड़ी और जीवों पर गोलियां चलाती रही, जबकि उन दोनों ने उन्हें अपनी पोजीशन तक पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। वे तब तक फायरिंग करते रहे जब तक कि ऐसा नहीं लगा कि जीव पीछे हट गए हैं, जब तक कि अचानक उनमें से एक द्रासा पर झपट नहीं पड़ा। उसने लगातार फायर किया जब तक कि वह नहीं गिरा, लेकिन उसके और करीब आ रहे थे। लेवी ने जल्दी से उसकी मदद की और जैसे ही एक जीव लैंडमाइन पर पैर रखा, एक विस्फोट ने उसे उड़ा दिया। द्रासा के कंधे पर हल्की चोट आई, लेकिन उसने दर्द के बावजूद लड़ाई जारी रखी। लेवी के साथ मिलकर फायरिंग करती रही। उन दोनों ने एक परफेक्ट जोड़ी बनाई, जीवों को एक एक करके खत्म कर दिया, आखिरकार उन सभी को समाप्त कर दिया। बाद में जंगली द्रासा ने लेवी को एक नोट लिखा, अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन। अगली सुबह लेवी विस्फोट हुई माइन को बदलने के लिए नीचे गया, लेकिन ऐसा करते हुए उसने कुछ अजीब देखा। द्रासा ने तुरंत घात का अंदेशा जताते हुए अपना हथियार तैयार कर लिया, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्हें एक अजीब डिवाइस मिली, कुछ अपरिचित सी। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और चले गए, अभी भी नहीं जानते कि वह क्या थी। दिसंबर में लेवी ने उसके लिए एक क्रिसमस ट्री बनाई और उन्होंने एक दूसरे के नाम से एक एक स्नोमैन बनाया, मानो वे एक साथ बैठे हों। उन्होंने आसपास खेलकर, थोड़ा बजाकर और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए समय बिताया। फिर 14 फरवरी आ गई। लेवी हैरान था कि द्रासा का स्थान नक्शे पर अंकित नहीं था। वह वहां बैठकर उसके बारे में एक कविता लिख रहा था। वह स्पष्ट रूप से उस पर मोहित हो गया था। उस रात उसने उसे अकेले बैठे, एक मोमबत्ती जलाते और रोते देखा। उसने उसे बताया कि यह दिन उसके लिए खास तौर पर कठिन था। यह वह दिन था जब उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। लेवी पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। सुबह तक उसने फैसला कर लिया, वह उसके पास जा रहा था। बेशक यह नियमों के खिलाफ था। उसने आरपीजी को इस तरह रिग किया कि फायर करने पर वह फटे नहीं। उसमें एक रस्सी बांधी और उसे उसकी पोजीशन की ओर दागा। द्रासा ने उसे देखा और तुरंत जंगल में भागी। आग फैलने से पहले ही उसे बुझा दिया। इस बीच लेवी ने कुछ फूल चुने, रस्सी को पकड़ा और उस तक पहुंचने का रास्ता बनाया। योजना काम कर गई। जब वह आखिरकार द्रासा के पास पहुंचा तो उसने सबसे पहले उसे फूल दिए। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें हरी हैं। वह एक पल के लिए घबरा गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, और मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी बदबूदार हो। जाओ, नहा लो और तरोताजा हो जाओ जब तक मैं खरगोश की पाई बनाती हूं। लेवी हंसा, अंदर गया और स्नान किया, जबकि उसने उसके लिए कपड़ों का एक ताजा सेट तैयारी किया। जब वे एक साथ बैठे तो उन्होंने बातचीत की। लेवी ने अनुमान लगाया कि वे साइबेरिया में कहीं थे। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बात की। द्रासा को पता चला कि लेवी एक अविश्वसनीय स्नाइपर था, जो चलती हुई लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ मार सकता था। उसका आखिरी मिशन 3241 मीटर की दूरी से एक शॉट था। जब उसने उससे खाई में होलोमैन के बारे में पूछा तो उसने बस जवाब दिया, हम उनकी परवाह नहीं करते। मेरे पिता हमेशा कहते थे, सच्चाई ना ढूंढो, यह सिर्फ तुम्हें दर्द देगी। वे बातचीत करते रहे, एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते रहे। फिर संगीत शुरू हुआ। द्रासा ने लेवी को नाचने के लिए मजबूर किया और उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। महीनों के अलगाव के बाद वे दोनों एक ही गूंगे गाने को गा रहे थे, अकेलापन मुझे मार रहा है। वे एक दूसरे के करीब आए, अपने अकेलेपन में सांत्वना ढूंढते हुए। बाद में लेवी ने द्रासा को बताया कि वह उसके बारे में एक कविता लिख रहा था। उन्होंने पूरी रात एक साथ बिताई। सुबह तक द्रासा ने उसे विदा कहा
और वह वापस लौटने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह जा रहा था, कुछ गलत हो गया। होलोमैन में से एक ने एक लैंडमाइन को ट्रिगर कर दिया और विस्फोट हो गया, जिससे लेवी की रस्सी टूट गई। वह नीचे गिर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के द्रासा ने अपने हथियार उठाए और उसके पीछे कूद पड़ी। वह खुद को एक नदी में गिरती हुई पाई, धारा के खिलाफ संघर्ष करती हुई, जब तक कि वह अंततः बाहर नहीं निकल गई। इस बीच लेवी बेहोश लटका हुआ था। जब वह जागा तो उसने अपनी ओर रेंगता एक विशाल कीट देखा। उसने उसे गोली मार दी। इस प्रक्रिया में रस्सी को काट दिया। द्रासा ने उसके गिरने की आवाज सुनी। वह एक अजीब लाल पदार्थ पर गिरा जो मोटा, अप्राकृतिक था और उसे अंदर फंसा रहा था। फिर कुछ उठने लगा। नुकीले दांतों जैसे ढांचे उसके चारों ओर बंद हो रहे थे। उसे पूरी तरह से फंसाने से ठीक पहले द्रासा उसके पास पहुंची और उसे बाहर खींच लिया। उसने उसकी जांच की, सुनिश्चित किया कि वह ठीक है। फिर उन्होंने कुछ आते हुए सुना। एक घोड़ा दिखाई दिया। उसकी पीठ पर होलोमैन में से एक था। वह उन पर हमला बोल पड़ा, बिना रुके हमला करता रहा। कुछ ही क्षणों बाद उनमें से दो और सामने आए। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। द्रासा और लेवी ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उनमें से दो को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन तीसरा भाग गया। वे दोनों वहां भारी सांस लेते हुए खड़े थे। जो उन्होंने अभी देखा था उससे हैरान। होलोमैन, अजीब कीड़े, इस जगह के अप्राकृतिक जानवर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। द्रासा ने रस्सी की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लगता है यह नदी में गिर गई, उसने कहा। चट्टान 500 मीटर से अधिक ऊंची है। उस रस्सी के बिना हमारा चढ़ना असंभव है। तभी लेवी ने कुछ अजीब देखा। होलोमैन में से एक ने 1940 के दशक की एक पुरानी अमेरिकी सैन्य वर्दी पहन रखी थी। द्रासा ने सिर हिलाया। मैंने दो और देखे, एक ब्रिटिश एयर फोर्स की वर्दी में, दूसरा स्पेत्सनाज से। तभी लेवी को जे के शब्द याद आए। यहां 3 बटालियन भेजी गई थीं, उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आई। और अब वह समझ गया क्यों। उन्होंने जल्दी से इलाका छोड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे चले, उन्होंने चारों ओर बिखरी खोपड़ियां और अन्य डरावने अवशेष देखे। लेवी ने उल्लेख किया कि द होलोमैन एक कविता का शीर्षक था जो उसने एक बार पढ़ी थी। उसने जीवन और मृत्यु के बीच फंसे आत्माओं के बारे में एक पंक्ति सुनाई। जब वे जमीन में एक विशाल दरार के पास पहुंचे तो लेवी ने अनुमान लगाया कि यह भूकंप के कारण हुआ था। लेकिन अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। वे पास की एक संरचना में दौड़े और छिप गए। शोर थमने के बाद उन्होंने सावधानी से चारों ओर देखा। जो उन्होंने देखा, कुर्सियों पर पंक्तिबद्ध कंकाल बैठे हुए थे, अनगिनत वर्षों से अछूते। लेवी ने जल्दी से महसूस किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मौत से भी बुरा क्या हो सकता है, उसने बुदबुदाया, जो उन्हें यह चुनाव करने के लिए मजबूर करे। इससे पहले कि द्रासा जवाब दे पाती, उन्होंने हलचल सुनी। खोपड़ी जैसे सिर वाला एक मकड़ी उनकी ओर दौड़ा। उन्होंने बिना रुके लड़ाई लड़ी, उन्हें एक एक करके मार गिराया। लेकिन तभी होलोमैन तूफान की तरह घुस आए। एक अव्यवस्थित लड़ाई छिड़ गई। भारी बाधाओं के बावजूद उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, खुद से ज्यादा एक दूसरे के लिए डरते हुए। द्रासा ने जल्दी से एक निकास ढूंढ लिया। वे बाहर निकले, जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। लेकिन वे जानते थे कि होलोमैन हर जगह थे। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच गए, एक छिपी हुई सुविधा। अंदर उन्होंने विचित्र लाशें खोजीं। लेवी ने देखा कि एक लाश के हाथों में एक धातु का सिलेंडर था जिस पर लिखा था, भगवान हमें माफ करे। उन्होंने एक पुराना जनरेटर देखा और उसे चालू किया। एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। एक महिला की आवाज स्पीकर के माध्यम से गूंज उठी। उसने खुद को सुविधा की एक डॉक्टर के रूप में पेश किया। उसने तारीख बताई, 12 या 13 जुलाई 1946। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों के दौरान पूर्व और पश्चिम के बीच एक गुप्त गठबंधन के बारे में बात की। वे बायोकेमिकल मिसाइलें विकसित कर रहे थे, अतुलनीय विनाश के हथियार। लेकिन तब आपदा आ गई। 8.1 तीव्रता के भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। विनाश अकल्पनीय था। सुविधा को हुए नुकसान केवल शुरुआत थी। तब से मिशन शोध से लेकर रोकथाम तक स्थानांतरित हो गया था। अचानक रिकॉर्डिंग में महिला ने खांसी की, जारी रखने के लिए संघर्ष करते हुए। उसने खुलासा किया कि वे दरार से जहर को बचने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उसने समझाया कि जब भूकंप आया
तो इसने बायोकेमिकल मिसाइल को नष्ट कर दिया, जिससे मानव परमाणु डीएनए पौधों, जानवरों और कीड़ों के साथ मिल गया। उसने चेतावनी दी कि जो कोई भी दरार में 6 घंटे से अधिक समय तक रहता है, उसके संक्रमित होने की उच्च संभावना है। उत्परिवर्तन 5 दिनों के भीतर दिखाई देने लगेंगे। रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले उसने कहा कि उन्होंने खुद पर लाए भाग्य से मानवता को बचाने के लिए इस अलग थलग स्थान को चुना था। उसने माफी मांगते हुए फुसफुसाया, भगवान हमें माफ करे। लेवी ने धीरे से कहा, भगवान तुम्हें ले जाए। फिर वह द्रासा की ओर मुड़ा। हमें अपने 6 घंटे पूरे होने से पहले जल्दी से निकास ढूंढना होगा। उन्होंने एक दरवाजा देखा और अंदर प्रवेश किया। अंदर जो उन्होंने पाया वह चौंका देने वाला था। कमरे में मौजूद उपकरण 1940 के दशक के लिए बहुत उन्नत थे। लेवी ने पास के एक डिवाइस को चालू किया। स्क्रीन पर एक नाम आया, डार्क लेक। यह एक अर्धसैनिक संगठन था। वे किसी सरकार के लिए काम नहीं कर रहे थे। वे दरार को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे इसका अध्ययन कर रहे थे। वे सुपर सैनिकों को इंजीनियर करने के लिए डीएनए नमूने एकत्र कर रहे थे। लेवी ने तीखी सांस ली। हम यहां उनके रहस्यों को दफनाने आए हैं। उसने द स्ट्रे डॉग लेबल वाली एक वर्गीकृत फाइल खोली। इसमें लिखा था, एक्सपोजर की स्थिति में पूरे क्षेत्र को आत्मविनाश से गुजरना होगा। एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र 4 किमी दूर होगा। लेवी ने अपना जबड़ा कस दिया। बचने के लिए उनके पास 4 किलोमीटर था। अगर वे बच गए तो। जाने से पहले लेवी द्रासा की ओर मुड़ा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगर हम यहां से बाहर नहीं निकल पाए तो मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं खुश हूं कि मैं तुमसे मिला। वह अब तक की सबसे अच्छी खरगोश पाई थी। द्रासा मुस्कुराई। फिर उसे अचानक याद आया कि उसका गोला बारूद का बैग अभी भी बाहर था। उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका जब वे बैग पुनर्प्राप्त करने के लिए दौड़े। द्रासा ने महसूस किया कि कुछ उसके पैर के चारों ओर लिपट गया है। प्रतिक्रिया करने से पहले उसे अंधेरे में घसीटा जा रहा था। यह एक जाल था। वह खुद को मुक्त करने के लिए हाथ पांव मारती रही, लेकिन खुद को छुड़ाने से पहले ही उसके सिर में कुछ लगा और अंधेरा छा गया। लेवी आगे भागा, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। द्रासा चली गई थी। कुछ क्षणों बाद उसे होश आया। उसने उस अजीब जीव की ओर देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। बस मुझे खोल दो और मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हारे बदसूरत चेहरे के जो भी अवशेष बचे हैं उन्हें दोबारा व्यवस्थित कर दूंगी। वह मचल गई, मुड़ती और खींचती रही। आखिरकार वह मुक्त हो गई। वह जीव पर झपटी, उसे मारा। कई असफल प्रयासों के बाद उसने उसमें एक ब्लेड लगा दिया। जैसे ही वह पलटवार करने वाला था, लेवी ने उसे बचा लिया। वह मुड़ी, उसकी ओर दौड़ी और खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। फिर उन्होंने उसे देखा। वह चीज जिसने उस पर हमला किया था, उसके कवच पर ब्रैडशॉ नाम खुदा हुआ था। लेवी की आंखें फैल गईं। ब्रैडशॉ, पश्चिमी टावर का पहला सैनिक जिसने उन्हें द होलो मैन नाम दिया था। लेवी द्रासा की ओर मुड़ा। यह एक बायोकेमिकल मिसाइल सुविधा है। यह भंडारण कक्ष, यह हमारे निकलने का एकमात्र रास्ता है। वे मिसाइल चैम्बर में घुस गए। लेवी ने समझाया कि भूकंप ने मिसाइलों को बहुत पहले क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे रिसाव हुआ। अजीब विकृत जीव एक साथ जुड़े हुए थे, स्थिर, उनके रास्ते को रोकते हुए। वे धीरे धीरे चले, उनके बीच से सावधानीपूर्वक गुजरे। सावधान रहे कि उन्हें न जगाएं। लेकिन तभी द्रासा ने कुछ पर कदम रखा। जीवों का एक हिस्सा उसके पैर के नीचे हिल गया। वह झटके से हट गई, लेकिन एक और उसके पीछे से चिपक गया। वे जाग रहे थे। लेवी ने अपनी तलवार से उन पर वार किया, लेकिन और भी अधिक उनके चारों ओर घिर गए। तेजी से सोचते हुए द्रासा ने एक ग्रेनेड फेंका। विस्फोट ने जीवों को लपटों में घेर लिया। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना वे भागे। वे एक सीढ़ी पर पहुंचे और दूसरे स्तर पर चढ़ गए, जहां एक पुरानी सैन्य जीप धूल में ढकी हुई थी। लेवी मुस्कुराया। मुझे पता है कि हम बिना रस्सी के कैसे बाहर निकलने वाले हैं। उसने जीप से जुड़े भारी भरकम विंचों की ओर इशारा किया। हम उन्हें ऑटो क्लाइंबिंग रस्सियों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बैटरी जोड़ी, इंजन शुरू किया और पूर्वी किनारे की ओर चल पड़े, जहां उनकी रस्सी कट गई थी। लेकिन होलो मैन उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। वे हमला करते रहे, अपनी पूरी ताकत से वार करते रहे। द्रासा ने टूल बॉक्स को गैस पेडल पर रख दिया, जीप को आगे बढ़ने दिया, क्योंकि वह लेवी की मदद के लिए बाहर कूद गई। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी।
बड़ी संख्या में दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन तभी उनमें से एक लेवी पर झपटा। गिरने से पहले ही उसने खुद को बस बचाया। तेजी से सोचते हुए उसने ईंधन टैंक फाड़ दिया और ऊपर चढ़ गया, इससे पहले कि वह उन पर एक फ्लेयर फेंकता। आग तेजी से फैल गई, लेकिन तभी लपटें रस्सी तक पहुंच गईं। आग ईंधन टैंक तक सीधे ऊपर की ओर बढ़ी। एक पल के लिए उनके दिल थम से गए, लेकिन किसी चमत्कार से यह विस्फोट नहीं हुआ। द्रासा ने रस्सी काट दी, जीप को नीचे गिरते हुए भेज दिया। उन्होंने अंतिम भाग अपने दम पर चढ़ाई की। ऊपर पहुंचने पर लेवी उसकी ओर मुड़ा। हमें 5 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता होगी अगर हम में से किसी को भी संक्रमण हुआ हो। फिर उसने कहा, कल मेरा रेडियो टेस्ट है। उन्होंने मुझे इस मिशन के लिए चुना क्योंकि खैर मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं था। उसकी नजरें उससे मिलीं, लेकिन अब यह बदल गया है। मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है। वह मुस्कुराई। फिर चलो भाग जाते हैं, एक साथ भाग जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वह खिलखिलाया। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ गायब हो जाना पसंद करूंगा, लेकिन पहले हमें इस जगह को नष्ट करना होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो कोई और आएगा और अपने रहस्यों को दफनाता रहेगा। उन्होंने एक समझौता किया। दरार को मिटा दिया जाना था। भोर में द्रासा ने दूसरी तरफ एक ग्रैपलिंग हुक फायर किया। लेवी ने उस पर लटककर दूसरी ओर झूल लिया और अपनी पोजीशन पर लौट आया। अपने रेडियो टेस्ट के दौरान उसके कमांडर ने पूछा, क्या तुमने दरार में प्रवेश किया और हमारे डिवाइस को सक्रिय किया? नहीं। फिर पूर्वी पर्यवेक्षक, तुम्हारा अगला मिशन उन्हें खत्म करना है। लेवी के पास कोई चारा नहीं था। जी मैडम। फिर उसने कहा, मैंने होलोमैन देखे। उसके कमांडर ने व्यंग्य किया, क्या तुम जानते हो कि मैं यह नौकरी क्यों करती हूं? लेवी मुस्कुराया, एक पेचेक के लिए जो तुम्हारे परपोते परपोतियों के लिए भी काफी बड़ा हो। वह ठंडे दिल से हंसी, नहीं, हमारे शोध का वास्तविक लक्ष्य एक अमेरिकी सेना का निर्माण करना है जो इतनी शक्तिशाली हो कि कोई भी उसका सामना न कर सके। और निश्चित रूप से इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेवी ने आराम से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही कॉल समाप्त हुआ, कमांडर ने अपने आदमियों से संपर्क किया, कल के लिए तैयारी करो, लेवी नियंत्रण से बाहर है। उसने सुरक्षा कैमरों पर उसे और द्रासा को देख लिया था। मैंने उसे चुना था, मैं ही उसे खत्म करूंगी। भोर में लेवी और द्रासा ने मिलकर अपनी योजना पर अमल किया, लेकिन तभी हवाई जहाज के आने की आवाज हवा में गूंज उठी। भागो, लेवी चिल्लाया। जब कमांडर टावर पर पहुंची, लेवी जा चुका था। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, क्वाडकॉप्टर तैनात करो। इस बीच लेवी और द्रासा अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। विस्फोट से पहले कम से कम 4 किमी दूर न्यूनतम सुरक्षित दूरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन के ड्रोन ने हमला किया, लेकिन उन्होंने जवाबी हमला किया, उन्हें एक एक करके मार गिराया। फिर वे अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। लेवी ने निशाना साधा और छिपे हुए ट्रिगर्स पर फायर किया, स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को सक्रिय करते हुए। जैसे ही सायरन बज उठा, कमांडर का चेहरा उतर गया। उसने अपनी टीम को पकड़ा और भागी। सिर्फ 2 मिनट बचे थे। लेवी और द्रासा भागते रहे, आगे बढ़ते रहे। उन्हें विस्फोट से पहले 4 किमी के निशान को पार करना था। बूम! मिसाइल ने दरार को मारा। कमांडर नहीं बची। लेवी नदी में गिर गया, होश खो दिया। द्रासा अकेले बच गई। उसने खुद को क्वारंटाइन कर लिया, इंतजार करते हुए कि वह संक्रमित तो नहीं है। दिन बीत गए, वह साफ थी। और फिर फ्रांस। उसने लेवी द्वारा मिशन से पहले दिया गया पत्र खोला। अगर मैं वापस नहीं आया तो इसे खोलना। अंदर उसके लिए लिखी एक कविता थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर हम उसे एक छोटे रेस्तरां में काम करते देखते हैं। वह मुड़ती है और वहां वह है। लेवी उसके सामने खड़ा है। वह कागज का एक टुकड़ा दिखाता है। मुझे खरगोश पाई चाहिए। वह उसके पास दौड़ती है, उसे गले लगाती है और फिल्म खत्म होती है।